सो चलिए गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जब बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट्स में स्ट्रगल करते हैं, मैंने देखा है, लाइक अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड एक्सपेंसेस। सो हम केवल इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम इनकी जनरल एंट्री को भी समझेंगे और पूरा इफेक्ट समझेंगे कि इसका करंट ईयर में क्या इफेक्ट पड़ता है और नेक्स्ट ईयर में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सारा कॉन्सेप्ट जो है हमने आज के इस लेक्चर में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमने मेंशन किया है अक्रूड इनकम। सो देखिए, अक्रूड इनकम मतलब आपके लिए करंट एसेट्स, आपको इनकम अर्न हो गई है बट एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई है। उसके बाद लिखा है अक्रूड एक्सपेंसेस, कि सर हमने एक्सपेंसेस इनकर्ड कर लिया बट एक्चुअल में पेमेंट नहीं की, हमारे ऊपर लायबिलिटी तो आ गई है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, करंट लायबिलिटीज। कुछ एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर चुके हैं जिसको हम बोल रहे हैं करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी अर्नर्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो कई बार स्टूडेंट को ये तो पता होता है कि सर ये टर्मिनोलॉजी हमें अच्छे से पता है, बट इसकी जनरल एंट्री कैसी होनी चाहिए, करंट ईयर में कैसे जनरल एंट्री होगी और नेक्स्ट ईयर में इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। क्योंकि जब आप सीपीए या सीएमए करते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो उसमें आपको कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना होता है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से इन बैलेंस शीट डेट का एडजस्टमेंट आप अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको यहां पर सारी जनरल एंट्री भी समझाऊंगा, एक एक करके सारी जनरल एंट्री समझाऊंगा और उसके साथ एग्जाम्पल भी लूंगा कि जिससे आपको सारी चीजें और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक एक्सेल शीट खोल ली है जिससे साइमल्टेनियसली हम एक एक चीज को समझ सके। तो अभी हम बात कर रहे हैं अक्रूड इनकम के बारे में। ठीक है सर। तो अक्रूड इनकम का मतलब है कि आपने अर्न कर लिया बट नॉट रिसीव्ड। तो हमने इसको बोला सर ये एक प्रकार की क्या है, करंट एसेट्स, और ये कहां पे आने वाली है, बैलेंस शीट में। चलिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने बनाता हूं और एग्जांपल हम ईयर बाई ईयर बनाएंगे। लेट से ईयर 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आपने एक प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया। ठीक है सर, प्रॉपर्टी का रेंट था आपका $1000 पर मंथ। ठीक है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मंथ रेंट था। और जो आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दी थी वो आपने दी थी 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2023। तो अभी हम बात कर रहे हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अक्रूवल बेसिस पे, कि जो भी आपने अर्न किया है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ए इनकम रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो बेटा आपने प्रॉपर्टी कब दी थी किराए पर, 1 जनवरी 2023। मान के चलिए जो आपका टेनेंट है उसने पूरा साल भर उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाइड किया, तो उसने आपको रेंट कितना पे करना चाहिए था। लेट से रेंट $1000 था ना हमारा, इंटू 12 के हिसाब से 12,000 होता। बट मान के चलिए उसने आपको एक्चुअल रेंट जो है, इसको बड़ा कर लेते हैं पूरा, एक्चुअल रेंट जो है वो आपको उसने 10,000 ही दिया है। तो अब सोचिए अक्रूवल बेसिस पर आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 12,000। एक्चुअल रिसीव कितना हुआ है, 10,000। अभी हम बात कर रहे हैं 2023 के हिसाब से कि सर हमने 1 जनवरी को प्रॉपर्टी किराए पे दी, 12,000 हमारा रेंट होना चाहिए था, हमें केवल रिसीव कितना हुआ, 10,000। इसका मतलब अभी जो 2,000 क्या है, ये जो बैलेंस बचा हुआ है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है सर, अर्न
बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है सर। अर्न बट नॉट रिसीव, कि आपने अर्न कर लिया, तो सर जनरल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री को हम समझना चाह रहे हैं। तो जनरल एंट्री अगर हम देखें तो 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से सर आपको कैश कितना मिला? कैश अकाउंट डेबिट, आपके अकाउंट में 10,000 आए, आपने डेबिट कर लिया। टू, रेंटल इनकम कितनी है? बस यही बात इंपॉर्टेंट। सर रेंटल इनकम अक्रूवल के बेसिस पे 12,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12,000। 12,000 इज योर रेंटल इनकम, बट एक्चुअली में भी आपको 2,000 मिला नहीं है, ये अर्न बट नॉट रिसीव। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो मैं यहाँ एक, इसको मैं थोड़ा सी देर के लिए नीचे एक कर लेता हूं ताकि हमें जगह बच जाए। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अक्रूड रेंट, ये कितना हो जाएगा आपका? 2,000। तो अब आप समझिए, ये 2023 में आपके लिए क्या था? अक्रूड इनकम, करंट एसेट, अर्न बट नॉट रिसीव। ये कौन सी आइटम है बेटा? बैलेंस शीट की आइटम। ये तो हो गई 2023 में जनरल एंट्री। अब 2024 में सोचिए, 2024 वो जो आपका टेनेंट था, आपको पिछले साल का भी किराया देगा कि नहीं देगा? अभी बाकी है ना आपको उससे 2,000 लेना। तो आप क्या करेंगे यहां पर? मिल गया सर कैश, कैश अकाउंट डेबिट। टू, क्या रेंटल इनकम कर दे? नहीं, बस बच्चे ही गलती करते हैं, ये रेंटल इनकम नहीं होगा, ये अक्रूड रेंट। जो आपने बैलेंस शीट में करंट एसेट्स क्रिएट की थी, उसको आप क्या कर रहे हैं? रिवर्सल कर रहे हैं। तो इस 2,000 को आपने क्या कर दिया? रिवर्सल कर दिया। तो मैंने आपको दोनों तरफ से एंट्री समझाई। अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो अक्रूड बेसिस पर, अक्रूड बेसिस पर आपकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी? सर इनकम जो हमारी होने वाली है वो तो 12,000 होने वाली है। कैश बेसिस पे कितनी होगी? कैश बेसिस पे 10,000 जितना मिला। 2024 में आपको कैश बेसिस पे इनकम कितनी हुई? ये वाली 2,000। और ये अक्रूड बेसिस पे कुछ भी नहीं होगी अगर मैं केवल इसके बारे में बात करूं। मान के चलिए उसने प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट ईयर में वैकेंट कर, तो ये था हमारा अक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट था सर? अक्रूड इनकम का। तो अगर आप देखें तो अक्रूड इनकम को हमने क्या मेंशन किया है? करंट एसेट। अब जो अगला कॉन्सेप्ट, हम पहले इनकम, इनकम को डिस्कस कर रहे हैं। तो अक्रूड इनकम मतलब आपकी अर्न बट नॉट रिसीव। इसी तरीके से जो आपकी अनर्ड इनकम आ रही है वो क्या है? रिसीव्ड बट नॉट अर्न। मतलब आपको एक तरीके से इनकम एडवांस में मिल गई, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? करंट लायबिलिटी। सेम एग्जांपल में अब हम क्या करेंगे? इसको डिस्कस करेंगे। मान के चलिए सेम क्वेश्चन, आपने 2023 में प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया था। ठीक है सर, रेंट पे दिया था, आपका किराया था वही $1,000 पर मंथ। आपके टेनेंट ने आपको एक्चुअली में एक लमसम पेमेंट कर दिया 15,000 का। जब आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ते हैं ना, IFRS 15 वहां पे भी आता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन में भी ये कॉन्सेप्ट आता। तो आप सोचिए आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको ₹1,000 पर मंथ मिलना चाहिए था, सामने वाले ने 15,000 दे दिया। तो अक्रूवल बेसिस पर आपकी इनकम कितनी है? सर वो तो 12,000 होना चाहिए, बट एक्चुअल रिसीव कितना हो गया आपको? एक्चुअल तो आपको 15,000 मिल गया। तो यहां पे जो आपको 3,000 क्या मिला है? 3,000 एडवांस मिला है। ये जो 3,000 है आपका एडवांस है। इस एडवांस को ही हम क्या बोल रहे हैं? अनअर्न्ड इनकम, और सिंपल लैंग्वेज में एडवांस इनकम।
सब यूएस गैप में कॉन्सेप्ट है। सीपीए सीए में आईएफआरएस पास करने के लिए फंडामेंटली आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। जनरल एंट्री 2023 में क्या होगी सर? 2023 में हमको सर कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है सर। इनकम कितनी माने? टू रेंटल इनकम, रेंटल इनकम बेटा आपकी होगी यहाँ पे 12,000, क्योंकि अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो 3,000 आपको एडवांस मिला इसको बोलते हैं अर्न अर्नड इनकम। तो ये आपकी कितनी हो गई सर? 3,000। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा एनालिसिस। सर 2024 में क्या होगा बेटा? 2024 में अगर मान के चलिए वो आपका वेकेंट कर गया तो ये जो अनर्ड इनकम थी इसको रिवर्स कर देंगे। अनर्ड इनकम को आप डेबिट करके नेक्स्ट ईयर में टू रेंटल इनकम क्या कर लेंगे? तो ये जो अनर्ड इनकम है 2023 की बैलेंस शीट में कैसे रिकॉग्नाइज की जाएगी? एज ए करंट लायबिलिटी। तो ये फंडामेंटली आपको क्या करना पड़ेगा? डिटेल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नॉट ओनली इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट बल्कि नेक्स्ट ईयर में भी आपको इसके ट्रीटमेंट्स पता होने चाहिए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्रूड एक्सपेंसेस अब आप देख रहे हैं, और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब आपने लायबिलिटी तो आपके ऊपर आ गई लेकिन आपने एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी यूएस गैप में बोला जाता है। मैं बीच बीच में टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूं। अनएक्सपायर्ड, तो सर अभी अक्रूड एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने जा रहे हैं? एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सपेंसेस, तो आप देख रहे हैं एक्सपेंसेस, मैं ना यहां लिख लेता हूं। रेंट आपने अब खुद किराए पर लिया है, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर हो गया। मान के चलिए $1,000 अगेन उसका रेंट था, रेंट पर मंथ, ठीक है सर। रेंट पर मंथ मेरा कितना था? $1,000, है ना। अब मैंने यहां पर 12,000 की जगह एक्चुअल पेमेंट कितना किया है? एक्चुअल पेमेंट लेट से 10,000। तो मेरा अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंसेस कितना बुक होना चाहिए सर? $1,000 अगर हम कर दें इंटू 12, तो 12,000 एक्सपेंसेस होना चाहिए। एक्चुअल पेमेंट कितना है? एक्चुअल पेमेंट वो तो सर 10,000 ही है। तो इसका मतलब ये जो 2,000 है इसको हम क्या बोल रहे हैं? अक्रूड एक्सपेंसेस। तो ये आपका अभी अक्रूड एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग है। तो अब आप सोचिए कि जनरल एंट्री क्या होगी इस अक्रूड एक्सपेंसेस को। इंडियन टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड आप पढ़ते होंगे, आउट स्टैंडिंग। क्या पढ़ते हैं सर? आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी आप जानते हैं। सर जनरल एंट्री 2023, तो हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो सर रेंट एक्सपेंसेस कितना? वो तो सर 12,000 ही होना चाहिए क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को साल भर किराए पे लिया है। अभी एक्चुअल में हमने 12 नहीं पेमेंट किया, एक्चुअल में तो हमने कितना पे किया? टू कैश 10,000, ठीक है सर। तो सर टू क्या होगा? टू अक्रूड रेंट, ये में हमारी लायबिलिटी हो गई 2,000। तो ये 2023 में जनरल एंट्री हुई। अब हम बात कर रहे हैं 2024 की, जब आप एक्चुअल में पेमेंट करेंगे। तो 2024 में इस लायबिलिटी का पेमेंट कर दोगे ना बेटा, बस अक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टू कैश 2000। तो ये 2023 में आपके लिए जो है ये क्या है, ये जो आपने अक्रूड एक्सपेंसेस है वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। ये जो 2000 आप देख रहे हैं ये आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस का समझा दीजिए। तो लो बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी समझा देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूएस गैप की टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। तो लेट्स अंडरस्टैंड, यही किराया था 1000 × 12 के हिसाब से आपने कितना देना चाहिए था, 12,000। बट अगर आपने एक्चुअल पेमेंट जो है वो 10,000 लेट से 15,000 कर दिया, तो ये जो 3,000 है ये एडवांस है बेटा, एडवांस पेमेंट। इसी को बोल रहे हैं प्रीपेड अनएक्सपायर्ड, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ये एडवांस पे किया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जनरल एंट्री पूरी क्लियर होनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, सीपीए पास करना है, सीएमए पास करना है, आपकी जनरल एंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सर क्या करें यहां पे, तो सर रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना डालेंगे, टू कैश तो सर 15,000 डालेंगे, बट खर्चा हमारा 12,000 है। तो ये जो प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो हो गया आपका 3,000। तो ये समझ में आ गया, 12, 3, 15। तो सर ये जो 3,000 था ये क्या है आपके लिए, करंट एसेट्स। इसको आप बैलेंस शीट में से करंट एसेट। सर 2024 में ये जो प्रीपेड था एज ए एक्सपेंडिचर बुक करना पड़ेगा। तो देखिए 2024 की जनरल एंट्री, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना सर, 3,000 टू प्रीपेड। आपने एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया, आपने पिछले साल जो एडवांस पेमेंट कर दिया था उसको रिवर्स किया। देखिए प्रीपेड हमने यहां पे डेबिट किया था, ये डेबिट किया है, अब यहां हमने इसको क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। तो ये जनरल एंट्री आपको क्या होनी चाहिए, ईयर बाई ईयर क्लियर होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है बेटा, आईएफआरएस, यूएससीएमए, एसीसी, ये सब इंटरनेशनल कोर्सेज में आपसे एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं। कितना इस साल खर्चा करेंगे, कितना अक्रूवल बेसिस पे करेंगे, कितना कैश बेसिस पे करेंगे। तो यही प्रोस्पेक्टिव को लेकर ये बेसिक फंडामेंटल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। ना केवल इसमें जनरल एंट्रीज, बैलेंस शीट, डेट के एडजस्टमेंट, बहुत सारी चीजें हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। सो चलिए आगे बढ़ते हैं।